मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नरसिंह घोटाले में कांग्रेस ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस दौरान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, मीडिया विभाग के प्रमुख मुकेश नायक के साथ विसिल ब्लोअर रवि परमार भी मौजूद रहे। मुकेश नायक ने कहा, बीजेपी सरकार शुरू से इस मामले में घोटालेबाजों को बचाने में लगी है। आने वाले सत्र में इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। हाईकोर्ट भी जाएंगे। सरकार, सीबीआई और कॉलेज संचालक चंद रुपयों की फायदे के लिए प्रदेशवासियों की सेहत खतरे में डाल रहे हैं। कुलपति, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर, जिन 3 लोगों के खिलाफ टिप्पणी की थी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आज भी अपने अपने पदों पर काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात और क्या होगी। एक शैक्षणिक वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में कॉलेजेस की अनुमति दी गई खोलने की, जितने की पिछले 5-10 सालों में नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल पहले जो नर्सिंग कॉलेज खुले, 3 साल बाद नर्सिंग मेडिकल कॉलेज ने उनको खुलने के 3 साल बाद, यानी आज हम एडमिशन ले रहे हैं और 3 साल बाद हमें ये माना जा रहा है कि हम स्टूडेंट हैं और परीक्षा के लिए पात्र हैं। और हुआ ये कि रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए बच्चों के, एग्जामिनेशन अनाउंस कर दिए। और जब रजिस्ट्रेशन शुरू किए तो ऐसे बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन में भाग ले लिया जिन्होंने न फर्स्ट ईयर की परीक्षा दी थी, न सेकेंड ईयर की परीक्षा दी थी, न थर्ड ईयर की, सीधे फाइनल ईयर की परीक्षा में वो अपीयर हो गए और पता नहीं कहां बैठ के उन्होंने पर्चे दे दिए, वो पास हो गए। तो 4 साल का कोर्स उन्होंने 1 ही साल में पूरा कर दिया। निश्चित ही नरसिंह महाघोटाला जो है ये मध्य प्रदेश की धरती को पुनः कलंकित कर रहा है व्यापम महाघोटाले के बाद, और लाखों छात्रों के भविष्य को यह प्रभावित कर रहा है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से सीबीआई का रूप भी देखने को मिला, सबसे पहले तो जांच एजेंसी को बदलकर इस महाघोटाले में न्यायिक जांच की मांग करती है कांग्रेस पार्टी, जिससे कि छात्रों को आने वाले समय में न्याय मिल सके। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें लिप्त हैं और उनके एक ही बिल्डिंग के अंदर मैरिज गार्डन, कॉलेज, स्कूल, 2-2 कॉलेज, 4-4 कॉलेज, एक ही फैकल्टी 10-10 कॉलेज में अटैच होकर के चल रही है। मैं समझता हूँ ये पूरा एक बहुत विराट रूप है इस घोटाले का, और इसमें यदि वास्तविकता में किसी का नुकसान हो रहा है तो वो है सिर्फ छात्रों का। सबसे पहले छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, तुरंत उनके प्रवेश की प्रक्रिया जहां पे जो वास्तविकता में सही कॉलेज है उन सूटेबल कॉलेजेस में मिलनी चाहिए, और तुरंत उनको एग्जामिनेशन देने का मौका मिलना चाहिए जिसके उनके 3 या 4 साल बर्बाद नहीं हो। ये सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब 2020-21 सत्र में इन कॉलेजों में 219 नए कॉलेजों को मान्यता दी गई। मतलब पहले 400 कॉलेज थे, अब वो 650 के लगभग हो गए। इन कॉलेजों को मान्यता दी गई, मतलब 40% कॉलेज बढ़ा दिए गए। उसके बाद जब इसमें हमने पूरी जांच की तो कई कॉलेज कागजों में पाए गए, जिसकी हमने विभाग को शिकायत की, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इससे कोई कारण, हमने कई प्रदर्शन किए। इसको इन नरसिंह घोटाले को दबाने के लिए हमारे ऊपर कई तरीके से दबाव बनाया गया, हमारे ऊपर कई कानूनी कार्रवाई की गई, हमें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया प्रदर्शन करने को चलते, लेकिन हम दबे नहीं। हमने इस पूरे घोटाले को उजागर किया और जिस तरह से फिर हम इसको माननीय न्यायालय में लेके गए, न्यायालय ने अप्रैल 2023 में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और इस विश्वास के साथ आदेश दिए थे कि सीबीआई एक निष्पक्ष जांच करेगी, लेकिन सीबीआई ने निष्पक्ष जांच न करने की बजाय सांठगांठ करके जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी।